Boys, today we are going to solve division sums and then we will check them by by multiplication. Exercise 1C. For example, when you are given a question that 30 divided by 5, you will write the answer 6. यानी जब आपसे कहा जाता है कि 30 को 5 से डिवाइड करें तो आप कहते हैं कि आंसर 6 है। 5 की टेबल में 30 कब आता है? 5 6 ज़ा 30 या 6 5 ज़ा 30। आपने मल्टीप्लाई किया तो आप बता रहे हैं कि 6 5 ज़ा 30। इसी तरह से 100 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर है 10, यानी 10 के टेबल में 100 कब आता है? 10 10 ज़ा 100। यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं, एक आंसर और एक डिवाइज़र, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डिविडेंड है वो आ जाता है। इसी तरह से 108 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स 9, यानी 12 के टेबल में 108 कब आता है? 9 से मल्टीप्लाई करने से। यानी ये 12 यहाँ डिवाइज़र है और 9 जो है ये कोशेंट है। 12 यानी डिवाइज़र और कोशेंट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डिविडेंड है वो हमारा 108 आंसर आ जाता है। इसी तरह से जब आपको बड़े नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसको डिवाइड करें और फिर उसे मल्टीप्लाई से चेक करें, तो आप यही मेथड रखेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। लाइक एक्सरसाइज 1C पेज 15 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक। हेयर ए पार्ट डिविडेंड इज़ 399 एंड डिवाइज़र इज़ 17। लॉन्ग डिवीजन के मेथड से आपने 399 को 17 से डिवाइड करना है। 17 2 ज़ा 34, माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5 एंड 9 नीचे आ गया। देन यू विल डिवाइड 17 विद 59। 17 3 ज़ा 51। 17 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 3 ज़ा 51, माइनस किया 9 माइनस 1 8। यहाँ तक आपका डिवाइड का सम कंप्लीट हो गया है। फिर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि देन मल्टीप्लाई टू चेक। चेकिंग के लिए आप हेडिंग लिखेंगे डिवाइड करने के बाद उसी के नीचे, और जो आपका क्वोशंट आया है यहाँ पे है 23 और जो डिवाइज़र था 17। 23 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी मेथड से जैसे आपने इस एक्सरसाइज में पहले किए हैं। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16। फिर 1 से 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, प्लस करते हैं 1 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 1 3, 391। अब जो यहाँ रिमाइंडर था 8, वो अब आपने जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है इसमें 8 को प्लस करना है। 8 प्लस 1 9 9 एंड देन 3 399। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन में डिविडेंड था 399, चेकिंग के बाद भी आपका 399 आ रहा है। इट मीन्स कि आपका डिवाइड का सम सही सॉल्व हुआ है। इसी तरह से हम आते हैं बी पार्ट पे। यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है 4082 एंड डिवाइज़र इज़ 62। यू विल डिवाइड इन द सेम वे। 4082 को 62 से डिवाइड करना है। 40 छोटा नंबर है तो आपको 408 से डिवाइड करना होगा। 62 के टेबल में 408 या उससे थोड़ा छोटा नंबर चेक करना है। 62 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 372 है। 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 434 आंसर आ रहा है। 372 400 से छोटा है और ये ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 62 मल्टीप्लाई बाय 6, 372, माइनस करेंगे 2 नीचे लेके आएंगे 362। उसके बाद आपने 62 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक किया तो 310 है। 62 5 से 310 माइनस किया है तो रिमाइंडर 52 है। अब चेकिंग के लिए जो आपका क्वोशंट यानी जो आंसर आया है डिवाइड का 65 और जो डिवाइज़र था 62, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आंसर बना है 4030। 4030 में जो ये रिमाइंडर था 52, ये प्लस करेंगे 2 5 प्लस 3 8 0 एंड देन 4 482। यहाँ चेकिंग करके आंसर देखें 482 और जो यहाँ डिविडेंड दिया हुआ था 4082, ये दोनों सेम हैं तो आपका जो डिवाइड का सम है वो सही सॉल्व हुआ है। नाउ कम टू द सी पार्ट। डिविडेंड इज़ 6351 एंड डिवाइज़र 49, यानी 49 से आपको डिवाइड करना है 6351 को। उसी मेथड से आप डिवाइड के मेथड से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर यहाँ पे 30 है। चेकिंग के लिए आपने जो क्वेश्चन आपका है यानी जो आंसर बना है 129, उसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है 6321। इसमें 30 जो रिमाइंडर है वो प्लस कर देंगे। यानी हर चेकिंग में आपने मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड करना है, प्लस करना है। 1 3 प्लस 2 5 3 और 6।
और चेकिंग जब आप प्लस कर लें 6351 यही था आपका डिविडेंड। अगर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं यानी यहाँ जो मल्टीप्लाई का आंसर है वो डिविडेंड ही आ रहा है तो इट मीन्स कि आपने डिवाइड का सम सही सॉल्व किया है। इसी मेथड से अब आप इसके बाकी पार्ट्स सॉल्व करेंगे।